या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हम वो खुशनसीब जमात है कि अल्लाह ने हमसे खिताब किया। रब ने मुशरिकीन को नहीं पुकारा, मुनाफिकीन को नहीं पुकारा, जालिमीन को नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने उनको पुकारा जिनके दिल में उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह ने उनको पुकारा जिनकी पेशानी उसके सामने सजदे में झुकती है। अल्लाह ने उनको पुकारा जो उसकी मोहब्बत के लिए कुरान पढ़ते हैं। रब ने उसे पुकारा जो उसके हबीब पे मोहब्बत करते हैं, उसके हबीब पाक पर दूध पाक पढ़ते हैं। अल्लाह ने जब ईमान के साथ हमको पुकारा तो खुदा की कसम अगर आप अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि माँ के शिकम से कब्र की लहद तक हम अल्लाह की दी हुई हजारों नेमतों को खाते हैं, हजारों नेमतों का इस्तेमाल करते हैं। जिन आंखों से हम देखते हैं वो अल्लाह की नेमत है, जिन पैरों से हम चलते हैं वो अल्लाह की नेमत है, ये जो बड़े बड़े मकान हैं ये अल्लाह की नेमत है, जिन कारों से हम चलते हैं ये रब्बे काबा की नेमत है, ये जो आसमान का शामियाना है ये अल्लाह की नेमत है, ये जो घरों में औलाद है ये अल्लाह की नेमत है। मगर खुदा की कसम तवज्जो चाहूं, अल्लाह अकबर, दौलत से बढ़कर भी एक नेमत है, औलाद से बढ़कर भी एक नेमत है, गाड़ियों से बढ़कर भी एक नेमत है, शोहरत से बढ़कर भी एक नेमत है। आप कहो वे कौन सी नेमत है तो कुरान फरमाता है औलाद से बढ़कर ईमान की दौलत है, माल से बढ़कर ईमान की दौलत है। इसलिए कि खुदा की कसम औलाद की दौलत सीने तक है, औलाद की दौलत जिंदगी तक है, औलाद की दौलत सांसों तक है, माल की दौलत सांसों तक है, लेकिन ईमान की दौलत वो दौलत है जब कोई अपने सीने में ईमान की दौलत को बसा लेता है, कब्र में जाता है, कब्र मुनव्वर हो जाती है, हश्र में जाता है, हश्र मुनव्वर हो जाता है, और फरिश्ते ये कहते हैं ए जन्नत तैयार हो जा, इसलिए कि तेरे अंदर कोई गुनाहगार नहीं परवरदिगार आलम का वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे तवज्जो चाहूं, अगर चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, उम्दा मकान बनाओ ना बनाओ, रातों को नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें वली बना दे, लेकिन इबादत से दूर, तिलावत से दूर, बुजुर्गों की इज्जत से दूर, खुदा की कसम जब तक इबादत नहीं होगी अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा, जब तक तिलावत नहीं होगी ईमान की रोशनी नहीं मिलेगी, जब तक बड़ों के दिल में इज्जत नहीं होगी अल्लाह इज्जत अता नहीं फरमाएगा। इसलिए कि जो बड़ों की इज्जत करता है अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है। रब्बे काबा फरमाता है ए ईमान वालो, जब मैंने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया है, हालांकि इस तरह की तकरीरें पसंद नहीं की जाती, मगर जो कुरान कहता है वो पहुंचाना उलमा की आप तक जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, जब मैंने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा है, अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो। खुदा की कसम आज को में मुस्लिम का हाल ये है, मुसलमान ये कहता है कि जमाना हमें सता रहा है, मुसलमान ये कहता है कि जमाना हमें मार रहा है, मुसलमान ये कहता है जमाना हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, मुसलमान ये कहता है लोग हमारे मदरसों पे पंजे गाड़े हुए हैं। ए मुसलमान बता तो सही, तूने जमाने से शिकवा किया, मगर क्या तूने कभी सोचा कि दुनिया हमको क्यों सता रही है, मस्जिदों को क्यों छीन रही है? अरे जब तुम नमाजी नहीं बनोगे तो दुनिया मस्जिदें छीनने की कोशिश करेगी, जब तुम मदरसों में नहीं जाओगे दुनिया तुम्हारे मदरसों पे पंजे गाड़ देगी। खुदा की कसम अगर मुसलमान फजर का नमाजी बनता तो दुनिया में किसी में ताकत नहीं थी जो मस्जिद की जानिब आंख उठा लेता। अगर मुसलमान अपने बच्चों को दीनदार बनाता तो दुनिया में किसी में ताकत नहीं थी जो मदरसों को पूरी निगाह से देख लेता। अल्लाह अकबर, अगर तुम ये चाहते हो कि जमाना इज्जत करे, जमाना तुम्हारे कदमों का गुलाम बन जाए, मस्जिदों को आबाद कर दो। नमाज बनना ये बंदे का काम है, इज्जत अता करना परवरदिगार का। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी मौलाना शादाब रजा साहब किबला नईमी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो,
और कुरान में कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो कि बंदे को हयात दर्स न देता। सच्ची बात। ये बात अलग है कि कोई सीखने तैयार नहीं। अल्लाह ने फरमाया डरो। खुदा की कसम जानते हो आज मुसलमानों डर के मामले को क्या बना लिया। आप अगर किसी से पूछे भाई क्या तुम अल्लाह से डरते हो, अगर वो नशा करके भी आ रहा है तो सीने पे हाथ मारकर कहता है जनाब हमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है। ऐ खुदा के बंदे, अगर तेरे दिल में रब का खौफ होता, क्या तू शराब पीता, क्या तू नशा करता, क्या तू वालिदैन की बेहुरमती करता। अगर आप किसी जुआरी से पूछें क्या तू अल्लाह से डरता है तो जुआरी कहता है जनाब मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन। ऐ खुदा के बंदे, अगर तू अल्लाह से डरता क्या तू जुए के अड्डों को आबाद करता। नहीं नहीं, कभी नहीं। अगर वालिदैन के गुस्ताख से पूछो क्या तू अल्लाह से डरता है तो वालिदैन का गुस्ताख कहता है मुझसे ज्यादा रब से डरने वाला कोई नहीं। ऐ बंदे कैसी बात करता है। अगर तेरे दिल में अल्लाह का खौफ होता तो तू कभी भी वालिदैन का गुस्ताख न बनता। आओ मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं। खुदा की कसम करबला के मैदान में हुसैन ने घर लुटा दिया मगर हुसैन नमाज फिर भी पढ़ते रहे। हुसैन का बेटा ज़िबा कर दिया गया, हुसैन कुरान फिर भी पढ़ते रहे, इसलिए कि हुसैन के दिल में अल्लाह का खौफ था। अगर रब का खौफ देखना है तो अब्दुल कादिर जिलानी के बगदाद के सजदों को देखो, अल्लाह का खौफ नजर आ जाएगा। अगर रब का खौफ देखना है ख्वाजा अजमेरी की तबलीग को देखो, अल्लाह का खौफ नजर आ जाएगा। प्यारे, अगर चाहते हो कि जमाना कदमों में झुक जाए, अपने दिल में रब का खौफ बिठा लो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। रब फरमाता है जिस दिन तुम मोमिन कामिल बन जाओगे ये दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है? अल्लाह के नबी सच्चे हैं जी, शुहदा सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं और अल्लाह के वली सच्चे। बेशक। अल्लाहू अकबर। जो मौजू मैंने चुना भी इंशाल्लाह मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। जानते हो आज अगर हमें किसी की इस्लाह करनी हो, इस्लाह बाद में करेंगे, अगर किसी से वुजू करना ना आता हो, अगर वो मस्जिद में पहुंच जाए और अगर वो वुजू में कोई गलती कर दे तो हमारे मोमिनीन का आलम ये हर कोई अलग अलग अंदाज में उसे डांटेगा। खुदा की कसम तबलीग इस्लाम ऐसे नहीं होती, बल्कि तबलीग इस्लाम का मामला तो ये है अगर सच्चा मुबल्लिग किसी के सामने अल्लाह के दीन की तबलीग कर दे तो रब्बे काबा उस बंदे को सुधरने की तौफीक अता फरमा देता है। आओ हिंदुस्तान से थोड़ी दूर चले, सरजमीन हिंद से दूर एक मुल्क है जिसका नाम मिस्र है। अल्लाहू अकबर। इस सरजमीन मिस्र का जो दारुल हुकूमत है उसमें एक अल्लाह का वली रहता है, उसका नाम तारीखों में जुन्नून मिस्री है। खुदा की कसम इस अल्लाह के बंदे का आलम ये बंदा, ये ऐसा बंदा नहीं था जो सूरज निकले उठता हो, ये बंदा वो बंदा नहीं था जो कुरान की तिलावत न करता हो, बल्कि जुन्नून मिस्री अल्लाह का वो मुबारक बंदा था जिसकी रातें सजदों से सजी होती थी, जिसका दिन कुरान की तिलावतों से सजा होता था, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होता था। और खुदा की कसम चलता था तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, बोलता था तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, मुस्कुराता था तो सुन्नते रसूल के मुताबिक, तबलीग करता था तो तरीक़े मुस्तफा के मुताबिक। जब इन्होंने अपनी जिंदगी को सुन्नते रसूल के सांचे में ढाल दिया तो अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया। ये जिधर से गुजरते थे इंसान भी इज्जत करते थे, हैवान भी इज्जत करते थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का हो जाता है ना फिर उसे इज्जत कराने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह मखलूक का दिल उसके लिए मुलायम कर देता। बेशक बेशक। हम तिलावत करने वाले बने तो सही, तबलीग करने वाले बने तो सही। इनसे पहले अल्लाहू अकबर उस दारुल हुकूमत का आलम ये नौजवान नमाजी नहीं थे, नौजवान कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, जिसे देखो वो दुनिया की रंगीनियों में खो गया था, किसी के दिल में दीन का दर्द नहीं था। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री ने जब इस्लाम की तबलीग फरमाई, खुदा की कसम एक एक नौजवान नमाजी बनता चला गया, एक एक बूढ़ा नमाजी बन गया। अब इस शहर का आलम ये था, लोग कुरान की तिलावत में मुस्तगरक रहते
कहते अल्लाह अकबर। जिस शहर के नौजवान भी नमाजी हो उस शहर की गलियों को सलाम, जिस शहर के बूढ़े भी नमाजी हो उस बस्ती की गलियों को सलाम, जिस शहर के अल्लाह अकबर बच्चा बच्चा नमाजी हो उस शहर के कूचों को सलाम। हजरत जुन्नून मिस्री ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग फरमाई तो नौजवान नमाजी बन गए, बूढ़े नमाजी बन गए, बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। जानते हो आज मेरी आपकी परेशानी क्या है? हम मुसलमान तो सच्चे बनते हैं मगर मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया। ऐ मुसलमान आखिर हमारी हमियत क्यों नहीं जागती? वो जो दीन मुस्तफा ने हम तक पहुंचाया था वो दीन की गैरत क्यों नहीं जागती? वो मुसलमान का नौजवान जिसकी धाक का आलम ये था अगर वो बदर में जाता था तो कुफ्र के परखचे उड़ा देता था, अगर वो जंगे हुनैन में जाता था तो कुफ्र सितम के परखचे उड़ा देता था, अगर वो करबला में पहुंचा तो इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया, अगर वो अजमेर की सरजमीन पर आया तो अल्लाह अकबर सरजमीन हिंद को गुलशन मुस्तफा से सजा दिया। इसी कौम का मुसलमान आज शराबी बन चुका है, इसी कौम का मुसलमान आज बेनमाजी बन चुका है, इसी कौम का मुसलमान आज दीन से दूर हो गया है, इसी कौम का मुसलमान आज मदरसों से दूर हो गया है, इसी कौम का मुसलमान वालिदैन की इज्जत को भूल गया है, इसी कौम का नौजवान आज अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। खुदा की कसम अगर 1400 साल पहले की तारीख को तुम दोहराना चाहते हो तो मस्जिदों के नमाजी बनो, वालिदैन के खिदमत गुजार बनो। इन लाख की कसम अगर तुम मस्जिदों के नमाजी बने तो तुम्हारी शान ये होगी जिस जमीन पे कदम रखोगे अल्लाह तुम्हें उस सरजमीन का मालिक बना देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमल करने लोग तैयार नहीं और परेशानी की बात ये कोई अगर तबलीग की बात करे तो लोग सुनने तैयार जी। लोग ये चाहते हैं कोई बैठे बैठे हमें जन्नती बना दे। सच्ची बात है, सच्ची बात है, ज़रूरत ऐसी तकलीफ माशाअल्लाह। जन्नती बना दे कोई बैठे बैठे। खुदा की कसम अगर यूं काहिली से जन्नत मिलती तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रातों को न सजाते। अल्लाह, आप उनकी जिंदगी को गुजारे। उस शहर में नमाजी नहीं थे, अल्लाह के वली ने तबलीग फरमाई तो लोग नमाजी बन गए जी। आपसे मुझसे सबसे हमारे माँ बाप कहते बेटा चाहे थोड़ा कमाना मगर किसी की बुरे की सोबत में ना बैठना, अगर कोई चोर हो चोर के पास ना बैठना, अगर कोई झूठा हो तो झूठे के पास ना बैठना। अल्लाह अकबर। जानते हो इसलिए कि हमारे बुजुर्ग जानते हैं बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अब जब ये नौजवान तमाम के तमाम नमाजी बन गए उसी शहर के एक मोहल्ले में एक फाहिशा औरत आ गई। इसका काम क्या था? ये लोगों को परगलाती थी। इसका काम क्या था? ये नौजवानों को गुनहगार बनाती थी। अल्लाह अकबर। इसकी सोहबत का असर ये हुआ उस मोहल्ले के नौजवानों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, उस मोहल्ले के नौजवानों ने कुरान से दूरी बना ली, उस मोहल्ले के नौजवानों ने मजहब इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आदमी गुनाह करता है ना तो फिर उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। लोग कहते हैं हजरत नमाजों में दिल नहीं लगता। अल्लाह की कसम अपनी रोजी को अच्छा बना लो, अल्लाह तुम्हें नमाजी बना देगा, अल्लाह कुरान पढ़ने वाला बना देगा। जब ये नौजवान जिना करने लगे, ये गालियां देने लगे तो अब इनका दिल मस्जिदों में नहीं लगता था, इनका दिल कुरान की तिलावत में नहीं लगता था। आज तो तेरी मेरी कौम के बूढ़ों का आलम ये, अगर बेटा रात को 12 बजे आता हो तो बाप के अंदर हिम्मत नहीं जो अपने बेटे से पूछ ले ऐ बेटा रात के 12 बजे घर के बाहर तू क्या कर रहा था? नहीं रे मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों की जिंदगी को यूं तबाह ना करो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनके चलन पे नजर रखो, उनके खाने पे नजर रखो, उनकी जिंदगी पे नजर रखो। उनकी तमाम जिंदगी पे नजर रखने के बाद मुस्तफा के दीन की उनके सामने तबलीग करो। उस मोहल्ले के जो बुजुर्ग थे ना वो तमाम के तमाम जुन्नून मिस्री की बारगाह में आ गए, हाथों को जोड़कर अर्ज करते हुजूर हम बड़े परेशान हैं। आपने फरमाया परेशानी की वजह क्या है? कहते हुजूर हमारे बच्चे नमाजी थे मगर फाहिशा औरत के करीब क्या गए वो बेनमाजी हो गए, वो कुरान पढ़ने वाले थे उस फाहिशा के करीब क्या पहुंचे, वो रोजों से दूर हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों चले जाओ, तुम्हारे बच्चों को समझाना सुन्नून का काम है और उन्हें नमाजी बनाना मेरे रब के करम का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी,
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रत जुनून मिस्री फरमाते फिक्र न करो, तबलीग मैं करूंगा, अच्छा बनाना रब का काम है। अल्लाह अकबर। माँ बाप ये कहकर चले गए। आपने उन नौजवानों को समझाया, कहते हैं बेटा अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह कैसे राजी होगा, अगर कुरान की तिलावत नहीं करोगे तो हश्र में रब को क्या मुंह दिखाओगे, अगर बड़ों की इज्जत नहीं करोगे तो अपने रसूल का सामना कैसे करोगे। अल्लाह अकबर। नौजवान ना माने। अल्लाह के वली ने जब देखा कि मेरी कोई नसीहत इन पे अमल नहीं करती, इन पे असर नहीं करती, तो आपने अल्लाह अकबर हाथ में तस्बीह को लिया, मुसल्ला उठाया और उठाने के बाद उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का वली फाहिशा औरत के दरवाजे पर बैठा ना, जो नौजवान भी गुनाह की नियत से जाता अल्लाह के वली को बैठा पाता, वहीं से वो वापस आ जाता। इसलिए कि वली का सामना कौन करेगा, अल्लाह के वली के सामने कौन गुनाह की नियत से फाहिशा औरत के दरवाजे पर जाएगा। जब रात का तीसरा पहर हुआ, फाहिशा औरत ने देखा कि मेरे पास कोई आता ही नहीं है। इसने अपनी कनीज को देखा और कहती है जाकर देख तो सही, हमारे दर पे तो दीवानों की कोई कमी नहीं, हम वो चिराग है जिसके इर्द गिर्द परवाने अल्लाह अकबर मचलते रहते हैं, जाकर देखो तो सही आज कोई नौजवान क्यों नहीं आया, आज कोई दीवाना क्यों नहीं आया। जब इस औरत की कनीज इसके दरवाजे पर आती है तो क्या देखा, हाथ में तस्वीर लिए मुसल्ला बिछाए एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जिसका चेहरा बोलता है ये अल्लाह का वली है, जिसकी आंखें कहती है ये अल्लाह का वली है। खुदा की कसम जुन्नून मिस्री का सरापा ऐसा था, जो जुन्नून मिस्री को देखता था उसे अल्लाह के रसूल की याद आ जाती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहिब क़िबला नईमी जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह के वली की शान ये होती है, जो वली को देखता है उसे रब का करम याद आ जाता है। हाथ में तस्बीह लिए मुसल्ला बिछाए बैठे, उसकी कनीज ने कहा हुजूर आप कौन है, तो आपने फरमाया मुझे तुझसे बात करनी ही नहीं है, अगर तुम ये चाहते हो मैं तुमसे बात करूं तो कनीज ना आए बल्कि अपनी मालिक को भेजो, अपनी आका को भेजो। अल्लाह अकबर। ये उसकी कनीज वापस जाती है। जाने के बाद अल्लाह अकबर अपनी मालिका से कहती है आज किसी नौजवान के न आने की वजह यह है कि हमारे दरवाजे पे एक बुजुर्ग बैठे हैं जिनका चेहरा बोलता है कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो भी आता है उन्हें देख के वापस चला जाता है। अल्लाह अकबर। उसकी मालिका नीचे को आती है, हज़रत जुन्नून मिस्री से कहती है ऐ प्यारे ये बताओ आपका नाम क्या है। अल्लाह का वली फरमाता है फकीर का नाम जुन्नून मिस्री है। जब इस लड़की ने इतना सुना तो हाथ बांधकर खड़ी हो गई, कहने लगी वो जुन्नून मिस्री जिसको दुनिया अल्लाह का वली कहती है, जिसकी तमाम रातें अल्लाह के सामने सजदा करते गुजरती है, उस लड़की ने यूं कहा था आप तो अल्लाह के वली हैं और मेरे दरवाजे पे नेक लोग नहीं आते, ये तो गुनाहों का दलदल है, यहाँ आप जैसे आदमी का काम क्या है। तो हज़रत जुन्नून मिस्री ने फरमाया ऐ लड़की गौर से सुन, आज जो तेरा ग्राहक बन के आया है वो अल्लाह का नेक बंदा बन के आया है। आज तक तेरे वक्त को दुनियादार खरीदते थे, आज अल्लाह का वली खरीदेगा। पता तेरी कीमत क्या है। इस लड़की ने कहा था तुम कुटिया में रहने वाले, तुम सूखी सूखी खाने वाले, तुम मेरी कीमत को अदा नहीं कर पाओगे। मेरी कीमत सोने के 200 सिक्के हैं। अल्लाह के वली ने जेब में हाथ डाला, 200 सोने के सिक्कों को निकाला, उसके हाथ में रखकर कहते हैं तूने हमको समझा नहीं है, हम बज़ाहिर तो गरीब हैं मगर हमारी शान ये है जो नबी का गुलाम होता है वो तमाम दुनिया का इमाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने फरमाया तूने हमें समझा नहीं है, हम बज़ाहिर तो फकीर हैं मगर अल्लाह के वली ही असल में बादशाह होते हैं। आपने उसको उसकी कीमत अदा फरमाई। जब हज़रत जुन्नून मिस्री उसके साथ चले तो मिस्र के लोग कहते थे हुजूर आप ही तो वो चिराग है जहां से हमें अल्लाह के दर का पता चलता है। हुजूर आप ही का चिराग बुझ गया तो हिदायत के लिए किसके पास जाएंगे। मगर वो लोग
लोग जानते नहीं थे कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कर जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का वली फाहिशा औरत के साथ उसके साथ गया। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की ने आपसे अर्ज किया, हुजूर आज का जितना भी वक्त है मेरा वो आपके लिए है। अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ लड़की तूने तमाम जिंदगी गुनाह किया है, मगर मैंने आज तुझे इसलिए खरीदा है, आज तुझे गुनाह नहीं करना है बल्कि रब के सामने सर को सजदे में झुकाना है। जब आपने इस लड़की को बेटी कहा, इसकी आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करती है, हुजूर अगर आज से चंद साल पहले मुझे किसी ने बेटी कहा होता तो मैं बाजारों के दलदल में न फंसती बल्कि किसी इज्जतदार शोहर की बीवी होती। खुदा की कसम सुन्नी मुसलमानों, आज तेरी मेरी कौम का आलम यह है, बेटियों की उम्र 30-30 साल की हो गई मगर बाप उनके हाथों को पीला ना कर सका, इसलिए कि जब बाप शादी के लिए निकलता है तो कोई कार की डिमांड करता है, कोई लाखों रुपए की डिमांड करता है। इस कौम की बेटियां बूढ़ी हो गई मगर मुसलमान को उन पर रहम नहीं आया। खुदा की कसम नबी फरमाते हैं, ऐ कौम मुस्लिम अपने जो निकाह है उनको आसान बनाओ, क्योंकि निकाह जितना आसान होता है अल्लाह इतनी ज्यादा बरकतें अता फरमाता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोई इस चीज को समझने तैयार नहीं। नबी फरमाते निकाह को आसान बनाओ, जितना आसान बनाओगे अल्लाह इतनी ही बरकतें अता फरमाए। बेशक बेशक। कहती है, हुजूर अगर आज से चंद साल पहले मुझे किसी ने बेटी कहा होता तो मैं भी इज्जतदार घर की एक औरत होती। आपने फरमाया, बेटी क्या तूने कुरान का फरमान नहीं सुना है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अपने रब की तरफ पलट कर आ, तू कहां चला जाता है? रब की जानिब रुजू कर। जब अल्लाह की जानिब रुजू करेगा तो अपने रब को करम करने वाला पाएगा। आपने फरमाया, बेटी आज गुनाह नहीं करना है बल्कि तुझे रब के सामने सजदा करना है। उस लड़की ने 2 जाए नमाज बिछाई, 2 मुसल्ले बिछाए, एक पे अल्लाह का वली खड़ा है, एक पे ये फांसी का औरत खड़ी है। अल्लाह के वली ने अपनी अल्लाहु अकबर हाथों को कानों की लो तक उठाया और नियत बांधने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का वली क़ियाम में है, ये लड़की क़ियाम में है। अल्लाह का वली रुकू में है, ये लड़की रुकू में है। अल्लाह का वली जब सजदे में पहुंचा, खुदा की कसम अल्लाह का वली रो दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, डाली आंसुओं से तर हो गई और रब की बारगाह में या अल्लाह का वली फरियाद करता है, या रब्बे काबा आज तक ये लड़की गुनाह करती रही, गुनाहों के दलदल में फंसी रही, इस लड़की के सर को झुकाना सुन्नून मिस्री का काम था, इसके दिल को झुकाना तेरी रहमतों का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का वली अर्ज करता है, मौला मैंने इसके सर को झुका दिया है। खुदा की कसम जो दिल से तबलीग करते हैं ना, लोग उनकी बातें सुनते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उन्हें पलकों पे बिठाते हैं। जब अल्लाह के वली के साथ इस लड़की ने सर को सजदे में रखा था, ये लड़की फासिका थी, ये लड़की जालिमा थी, ये लड़की जानिया थी, ये लड़की गुनाहगार थी। अल्लाह के वली ने दुआ फरमाई। उलमा लिखते हैं किताबों में, जब इसने सर को सजदे से उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। तो फैसला हो गया, जो वलियों से जुड़ जाते हैं अगर गुनाहगार होते हैं तो अल्लाह उनको वली बना दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, सोहबत इख्तियार करो तो अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करो। बेशक। किसकी सोहबत? जोर से बोलो, अल्लाह के नेक बंदों की। अल्लाहु अकबर। जानते हो जब कोई नेक बंदे से जुड़ जाता है, रब कहता है कि सच्चों के साथ रहो, मगर आज मुसलमान सच्चे आदमी से बात करने तैयार है। जो जितना बड़ा चीटर होगा आदमी उतनी ही इसकी कदर और इज्जत करता नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। आओ थोड़ी सी बात में आगे और बढ़ाऊं, तवज्जो चाहो। जानते हो हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का दरबार सजा है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का दरबार सजा है। आप अपने मुरीदों से कह रहे हुजूर, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीदों से कह रहे हैं, मेरे मुरीदों
अगर तुम ये चाहते हो कि रब राजी हो जाए तो तुम नमाजें पढ़ो। सुभान अल्लाह। हर पीर का यही पैगाम है, हर आलिम का यही पैगाम है, हर वली का यही पैगाम है कि अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। बेशक बेशक। बोलो बात गलत तो नहीं है, बात सच है कि नहीं? रब राजी होगा सजदों से, रब राजी होगा तिलावत से। बेशक बेशक। मगर लोग न समझने तैयार, न सुनने तैयार, न अमल करने तैयार। जी जबकि सजदों को छोड़कर अल्लाह राजी नहीं। जिस अब्दुल कादिर जिलानी की फातिहा कराते हो हर महीने, वो मुरीदों को पैगाम दे रहा है कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुरीदों से फरमा रहे चाहते हो रब राजी हो जाए तो तिलावत करो। आपके दरवाजे पे एक शख्स आ गया, आम नहीं था बल्कि इसका काम था चोरी करना। अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया, सलाम किया, अर्ज करता है हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ कह दूं। आपने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा हुजूर मेरे दिल की तमन्ना ये है कि किसी से मुरीद हो जाऊं, मगर परेशानी की बात ये कि मैंने बड़े पीरों को देखा मगर मुझे आपके जैसा कोई नजर नहीं आया। हुजूर मेरे दिल की तमन्ना ये है कि मैं आपसे मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया ऐ अल्लाह के बंदे फिर देर क्यों करता है, हाथ बढ़ा तो सही, हाथ पे हाथ रख, अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद बन जा। कहने लगा हुजूर मुरीद तो बन जाऊंगा मगर पहले मेरी दो शर्तें हैं। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े अजब लोग आते थे अल्लाह के वली की बारगाह में। आपने फरमाया शर्तें तो बता। कहने लगा हुजूर मेरी पहली शर्त ये है कि मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन चोर हूँ, मुरीद बन जाऊंगा मगर चोरी करना नहीं छोड़। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, मद्दा के रसूल अनाम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना शादाब साहिब क़िबला नईमी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जमात के वो मशहूर शायर जिनको तमाम हिंदुस्तान में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दह की पहचान मिली है और हिंदुस्तान के हर कोने में हजरत की नातख्वानी होती है। और ये बड़े नसीबे की बात है कि ये हमारे इलाके ही के एक फर्द है। अल्लाह ताला और उम्र में शोहरत में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। ईमान जिंदगी और ईमान ही पर अल्लाह ताला आखिरत अता फरमाए। आमीन। कहने लगा हुजूर मुरीद तो हो जाऊंगा मगर दो शर्तें हैं। आपने फरमाया शर्तें बता तो सही। कहता है हुजूर पहली शर्त यह है कि मुझे चोरी के अलावा कोई काम नहीं आता। मैं मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो है, इंशाल्लाह मेरे बाद आप हजरत ही को सुनेंगे इंशाल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, तू अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद भी बनना चाहता है और चोरी भी छोड़ना नहीं चाहता, कैसे काम चलेगा? तो कहने लगा हुजूर मैं जानता हूँ ये दर वो दर है कि आपने बड़े बड़े चोर डाकुओं को अल्लाह का वली बना। बड़े बड़े अजीब लोग आते थे, आज ही नहीं आते उलमा के पास मसले लेकर, उस दौर में भी आते थे। कहता हुजूर मैं जानता हूं कि इस दर से बड़े बड़े चोर डाकू अल्लाह के वली बन चुके हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया बता तेरी दूसरी शर्त क्या है? कहता हुजूर मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुरीद तो बन जाऊंगा मगर नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करता है तू? मेरा मुरीद भी बनना चाहता है और तू नमाज भी पढ़ना नहीं चाहता, काम कैसे चलेगा? अल्लाह अकबर। जब ये नहीं माना तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे मैंने तेरी दोनों बातों को कबूल कर लिया है मगर तुझे भी मेरी एक शर्त को मानना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो अर्ज करता है हुजूर आप मेरी दो शर्तें मान जाएं, बाकी आप अगर 1000 मानने कहेंगे मैं 1000 शर्तें मानने तैयार हूँ। अल्लाह का वली फरमाता है प्यारे सुन मेरी एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि तू नमाज पढ़े न पढ़े तेरी मर्जी है, मगर तेरा पीर तुझसे ये कहता है जब कभी भी अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ दिया करना। खुदा की कसम उलमा मुस्कुराएंगे इस बात की गहराई को सुनकर, इसलिए कि अल्लाह का वली किसी से जबरदस्ती नहीं करता बल्कि रास्ता दिखा देता है। वली का काम है रास्ता दिखाना और रब का काम है अपने कुर्ब में जगह अता फरमाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
फरमाते ऐ प्यारे मुरीद बनना चाहता है, मेरी शर्त यह है कि तू जब अजान का वक्त हुआ करे अजान पढ़ दिया करना। अगर तू मजलिस में हो अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ ला, अगर तू सफर में हो अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ ला, अगर तू महफिल में हो अजान का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ ला। ये बड़ा खुश हुआ, कहने लगा हजरत ये बात तो बड़ी आसान है, ये काम तो बड़ा आसान है। आपका मुरीद होने के बाद अपने घर चला गया। एक दिन ये अजान पढ़ता रहा, 2 दिन अजान का वक्त होता तो चुपके से अपने घर में अजान पढ़ देता। जब 3 दिन हो गए ये अजान पढ़ता रहा, 4थे दिन इसकी बीवी ने कहा तुम्हारा अजब मामला है, तुम नमाज पढ़ने तो जाते नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, अगर अजान पढ़ने का इतना ही शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अजान पढ़ो, अजान के साथ नमाज पढ़ो। ये कहने लगा पगली तू नहीं समझेगी, मैंने अब्दुल कादिर जिलानी से कंप्रोमाइज किया है और मेरा ईमान बोलता है मेरे पीर ने मुझे मुअज्जिन बना दिया है, उसकी निगाहे करम से अल्लाह मुझे नमाजी भी बना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम उनका जिक्र तो करते हैं मगर क्या हमने उनकी जिंदगी से कुछ सीखा? तो कौम मुस्लिम ने इस दौर की उनकी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। सच्ची बात, इसलिए कि सच्चा अब्दुल कादिर जिलानी का चाहने वाला पक्का नमाजी, बेशक पक्का नमाजी होता है। अब दिल बहलाने को आप कितना भी बहला लें जी, ऐसे काम चल जाएगा, वैसे काम चल जाएगा। बाद ईमान सबसे ज्यादा जरूरी इस्लाम में कोई चीज है तो उसका नाम नमाज है। हक बात है, हक बात। आप पूछो उलामा से, बाद ईमान अगर सबसे जरूरी चीज कोई है तो ये नमाज है। मेरे प्यारे नमाज पढ़ा करें, कमाया भी किया करें, नमाज भी पढ़ा करें, कुरान भी पढ़ा करें। अल्लाहू अकबर ये अजाने पढ़ता, इसकी जौजा ने कहा अजान पढ़ने का इतना शौक है तो मस्जिद में जाकर पढ़ा करो। और कहती है तुमने आज तक चोरी के अलावा कोई काम धंधा तो किया नहीं है, क्या तुम्हें मालूम है घर का राशन खत्म हो चुका है, फाका करने की नौबत आ गई है, जाओ कहीं से कमा कर लाओ। अल्लाहू अकबर ये कहता है मैं यही तो सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा वक्त निकालूं कि मेरे पीर का कहा भी पूरा हो जाए और मैं बच्चों के लिए माल भी कमा कर ले आऊं। अल्लाह अकबर। एक दिन ये रात के 11 बजे अपने घर से बोरा लेकर निकला। निकलने के बाद इसने बगदाद के बहुत बड़े अमीर के घर में डांका डाला। ये उसके कमरे में घुसा, इसने वहां पर सोना चांदी को देखा, दिरहम और दीनार को देखा, इसने उम्दा उम्दा लिबास देखे, इसलिए कि इस घर के मकी जमींदार भी थे, हाकिम और अफसर भी थे, बहुत बड़ा घराना था। ये तमाम रात माल को समेटता रहा, माल में खोया रहा, इसे वक्त का पता नहीं चला। अल्लाह अकबर। जब ये उसके घर से निकलने लगा, घर से निकलने के बाद जब ये दालान में आया तो मस्जिदों से अजानों की सदाएं गूंजने लगी। सुभान अल्लाह। अब तो ये बड़ा परेशान, सोचने लगा अगर मैं माल लेकर जाऊं तो पीर से किया हुआ वादा झूठा हो जाएगा, और अगर मैं माल को छोड़कर जाऊं तो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मगर अब्दुल कादिर की गुलामी का हक अदा किया जाएगा। इसने माल को वहीं रखा, अपनी उंगलियों को कानों में देने के बाद ये पुकार उठा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब उन घर वालों के दालान में ये अजान देने लगा, इसकी अजान की सदा से उस घर के मकीनों की आंख खुल गई, जवान बेदार हो गए, बूढ़े बेदार हो गए, अफसर बेदार हो गए, हाकिम और मालिक बेदार हो गए। जब ये अजान पढ़ के अल्लाहु अकबर अपने पीछे देखता है तो क्या देखा, लोगों का जमघट है। अल्लाहु अकबर। ये बड़ा परेशान, आज तो मैं फंस गया, आज मुझे कोई बचा नहीं सकता। इधर ये घबरा रहा है, उधर अब्दुल कादिर जिलानी मुरीदों में बैठे हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, ऐ मेरे मुरीदों वो फंस गया है, वो फंस गया है। मुरीद कहते हुजूर कौन फंस गया? आपने फरमाया मैं उसकी दो मानकर नहीं फंसा, वो मेरी एक मानकर फंस गया है। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर कौन? आपने फरमाया वही जो शर्त लेकर आया था। मुरीद अर्ज करते हुजूर अब क्या होगा? हजरत अब्दुल कादिर ने फरमाया रब से लो लगाना मेरे मुरीद का काम है, लोगों से बचाना परवरदिगार का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आप फरमाते अगर रब से रो लगाएगा तो अल्लाह उसको मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह अकबर। जब इसने अजान को मुकम्मल किया, इसने लोगों की भीड़ को देखा, अब मरता क्या ना करता, इसने अपने हाथों को उठाया और सुन्नत पढ़ने के लिए इसने अल्लाह अकबर नियत बांध ली। अब ये क़याम में है तो दिल में सोच रहा है मौला आज बचा ले, अगर आज बचा लेगा तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। रुकू में गया तो कहता है अल्लाह आज बचा ले, अगर आज बचा लेगा तो कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। जब ये सजदे में गया तो कहता है मौला आज बचा ले, अगर आज बचा लिया तो जिंदगी में कभी रोजे को नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम अगर कभी मुसीबत में पड़ो, चाहे दोस्त को ना पुकारो, चाहे घर वालों को ना पुकारो, अगर तुम खानदान वालों को ना पुकारो, अगर मुसीबत में फंसो तो उस अल्लाह को पुकार लेना जिसने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, उस रब को पुकारना जिसने तुम्हें औलाद अता फरमाई, उस रब को पुकारना जिसने तुम्हें ईमान अता फरमाया। अल्लाह की कसम जब कोई डूबता है तो डूबने वाले को अगर कोई बचाता है तो परवरदिगार बचाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो मुसीबतों से बचाने वाला कौन? परवरदिगार। तो जो हर मुसीबत से बचाता हो उसको सजदा भी करना चाहिए। बेशक। या अल्लाह का हम पे हक है वरना हश्र में फंस जाएंगे। जी। कहने लगा मौला आज बचा ले तो जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा। जब इसने सुन्नतों से सलाम फेरा, जब ये पीछे को पलटा तो क्या देखा सफ़े बंधी पड़ी है। लोग कहने लगे हुजूर अजान भी पढ़ दी, हुजूर सुन्नतें भी पढ़ ली, अब अगर इजाजत हो तो मैं तकबीर भी पढ़ दूं, हम इकामत भी पढ़ दें। ये गुस्से में कहने लगा ऐ लोगों मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई नमाजी नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। लोग कहने लगे हुजूर ये तो आपकी आजिज़ी है, क्या कोई चोर किसी के दालान में अजान पढ़ता है? क्या कोई चोर किसी के घर में नमाज पढ़ता है? आप चोर नहीं हो सकते। आपकी पेशानी का नूर बताता है कि आपके ऊपर किसी बुजुर्ग का साया है, आपके लबों की मुस्कुराहट बोलती है आप अल्लाह के वली हैं। अल्लाह अकबर। जब इसने देखा कि लोग मानने को तैयार नहीं है, अपने दिल की लो को रब्बे काबा की बारगाह में लगाया और अर्ज करता है मौला मैं तेरी रहमत पे भरोसा कर रहा हूँ, एतबार करना गुनाहगार बंदे का काम है, मेरी इज्जत को बचाना तेरी अता का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वलियों को नारे तो लगाए मगर वलियों को समझने की कोशिश नहीं। बेशक बेशक। आफतें क्यों आती, इतनी परेशानियां क्यों आती? सिर्फ नारों से काम चला रहे लोग, उनकी जिंदगी को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे। अल्लाह अकबर। इसने गुस्से में आकर कहा नहीं मानते तो पढ़ो इकामत। अल्लाह अकबर। इकामत पढ़ने वाले ने इकामत पढ़ी, अल्लाह अल्लाह ये नमाज पढ़ाने खड़ा हो गया। इसने क़ियाम किया, रुकू किया, सजदा किया। दो रक्ते करने के बाद कादे में जाने के बाद इसने जब सलाम फेरा, अल्लाह अकबर ये लोगों से बोला ऐ लोगों मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो तमाम जिंदगी चोरी करते गुजार दी, ये देखो तुम्हारा माल ये है। वो लोग कहने लगे हुजूर ये भी आपकी सारी है, हजरत हम मान ही नहीं सकते कि आप चोर हो सकते हैं, आप गुनहगार हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। इसने रब की बारगाह में रोते हुए अर्ज किया था या रब्बे काबा तेरे इस गुनहगार बंदे ने 2 रकअत नमाज पढ़ी है तो इज्जत का आलम यह है लोग मेरे हाथों को चूम रहे हैं, लोग मेरे दामन को चूम रहे हैं, लोग मेरे पैरों को चूम रहे हैं। 2 रकअत नमाज पढ़ी है तो इज्जत का आलम यह है अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो तमाम शहर मेरी इज्जत करेगा। ये लोगों को बीच में छोड़ के अब्दुल कादिर के मदरसे जामिया कादरिया में पहुंचा। जब हजरत के चेहरे पे निगाह पड़ी तो पुकार उठा, अब्दुल कादिर मान गया जब तेरी नजरे करम का आलम ये है तो तेरी शान विलायत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की शान ये है जिस पे नजरे करम कर दे उसका बेड़ा पार। बेशक। बात आप सुन ले,
खुदा की कसम कौम मुस्लिम ने सुन्नत रसूल को छोड़ा, जमाने में जलील हो गए। अल्लाह अकबर। आओ आखिरी बात बयान कर दो, आप हजरत के शेर और शायरी को सुनना, हजरत की नातों को सुनना, इंशाअल्लाह दिल को सुरूर मिलेगा। अल्लाह अकबर। जानते हो ये जो अब्दुल कादिर जिलानी है, इसकी शान ये है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आज मैं और आप अपना हाल देखें, अगर आप संभल में है, आपका बेटा साथ में कोई फोन करे ना, किसी का कर्ज हो, कोई काम हो, तो छोटे से बच्चे को फोन दे दिया, बेटा कह दो कि बाप मेरे करीब नहीं है, मेरे बाबा संभल गए हैं, बाप भी घर में, बेटा भी घर में है। मुसलमानों सोचो तो सही, जिस बच्चे को आज तुम झूठ सिखा रहे हो, कल जब वो जवान होगा, आज वो गैर से झूठ बोलता है, कल वो अपने बाप से झूठ। जी। तो कभी झूठ ना सिखाओ बच्चों को, जब सिखाओ सच सिखाओ, इसलिए कि सच इंसान को बुलंदियां अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। आप आखिरी बात सुने, खुदा की कसम आज शादी हो रही है तो सुन्नत रसूल से इतर हो रही है, आज शादियां हो रही है तो उसमें नाच गाने हो रहे हैं। मुबारक है ये लोग जिन्होंने शादी में जलसा सजाया, इसका फायदा शादी के बाद भी मिलेगा, इसका फायदा नस्लों में भी दिखाई देगा, इसका फायदा हश्र के मैदान में भी दिखाई देगा। अल्लाह अकबर। आज मेरी आपकी कौम का आलम ये, अगर कोई अल्लाह अकबर औरत जरा सी गलती कर दे तो शोहर उसे थप्पड़ों से मारता है, शोहर उसे डंडों से मारता है। नहीं रे प्यारे, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों अपनी बीवियों की इज्जत करो, उनके हक को अदा करो। अगर तुमने अपनी बीवी के हक को अदा कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदका व तुफैल तुम्हारी आखिरत को बेहतर फरमा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी का हक अदा करना आला सवाब है। आप पूछे उलमा से, जितने हक शोहर के ज़ौजा पर उतने ही हक ज़ौजा के शोहर पर। अब आदमी ये चाहे कि मैं हक अदा ना करूं, मेरी बीवी करती रहे, तो कैसे काम चले? तभी तो फसाद होता है, झगड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। किताब का नाम मलफूजात आला हजरत, इमाम अहमद कुस्तलानी ने शरह सही बुखारी में लिखा। आप इस हदीस से पाक को सुन ले। इमामुल मुत्तकीन हसनैन करीमैन के बाबा कौन? वो अली जिसको फातिह खैबर बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अली जो इमामुल मुत्तकीन भी है, जो अमीरुल मोमिनीन, जो मुसलमानों की शान भी है, हमारे ईमान की जान भी है। मुस्तफा की बारगाह से अपने घर आए। आखिरी बात इंशाअल्लाह सुन ले। जब हजरत अली घर तशरीफ लाए तो क्या देखा? बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा अपने बिस्तर पे है। और जानते हो आलम क्या है कि हजरत फातिमा को बुखार आ रहा। आज अगर ज़ौजा बीमार रहने लगे, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, तो उसका शोहर भी ताने देता है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, सास भी ताने देती है, घर बर्बाद कर दिया। खुदा की कसम याद रखो, बीमारी सेहत अल्लाह की जानिब से है, इसमें बंदे की कोई कमी नहीं, बंदे का कसूर नहीं। मगर मौला अली की शान देखो, अगर अली की जिंदगी के इस पहलू को देख लो तो कभी घर में तलाक नहीं होंगे, घर में कभी फसाद नहीं होंगे, घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा ज़हरा, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत अलील है। नबी की बेटी ने अर्ज किया, हुजूर मेरी तबीयत का आलम यह कि मुझे मौसमी बुखार आ रहा है, कभी होश आ जाता है, कभी बुखार की तकलीफ की वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ फातिमा जब से मुझसे तेरा निकाह हुआ है तूने अली से कभी कुछ नहीं मांगा। अली तुझसे ये कहता है आज अली से तू कुछ मांग ले ताकि अली तुझे कुछ बाजार से खरीद कर ला दे। अल्लाह अकबर। आज अगर शोहर अपनी ज़ौजा से कहते बोल क्या मांगती है, तो तेरी मेरी माँ बहन बेटी ये मांगेगी, कोई कहती है कपड़े बना कर दे दो, कोई कहेगी ज्वेलरी खरीद कर दे दो। मगर ऐ फातिमा ज़हरा, मैं तेरे सवाल पे कुर्बान जाऊं, नबी की बेटी ने लिबास नहीं मांगा, नबी की बेटी ने सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, अली मांगना तो नहीं चाहती मगर आपका हुक्म है तो ये चाहती हूँ, आप बाजार चले जाए, बाजार जाने के बाद मुझे अनार खरीद कर ला दे। फातिमा का दिल अनार खाने को चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मांगा नबी की बेटी? अनार मांगा। बज़ाहिर जो हजरत अली की हैसियत थी उसके हिसाब से मांगा। जानते हो आज लोगों की सोच क्या है? लोग कहते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी हो वो सुकून में है, जिसके पास उम्दा मकान हो वो सुकून में है, जो 10,000 के जूते पहनता हो वो सुकून में है, जिसके पास 10 बेटे हो वो सुकून में है। मगर तुम दुनिया
दुनिया का जायजा लो। लोग बड़े बड़े कमरों में सो रहे हैं मगर उनके दिलों को सुकून नहीं है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं मगर उनके दिलों को सुकून नहीं है। लोग रोजाना लाखों रुपए कमाते हैं मगर उनके दिलों को सुकून नहीं है। इसलिए कि मेरे प्यारे, कभी भी गाड़ियों में सुकून नहीं मिलता, कभी भी बिस्तरों में सुकून नहीं मिलता, कभी भी पेटों से सुकून नहीं मिलता। अगर सुकून मिलता है तो अल्लाह को सजदे करने से सुकून मिलता है। अगर सुकून मिलता है तो सरों को झुकाने से सुकून मिलता है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ बंदे अगर तू सुकून चाहता है तो अल्लाह का जिक्र कर, इसलिए कि रब के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली अपने घर गए, बयान कर रहा हूं, अपने घर गए। अल्लाहू अकबर। मौला अली ने घर में हर जगह देखा, मुसल्ला मिला, वुजू करने का आला मिला, मगर मौला अली को न दिरहम मिला न दीनार मिला। अल्लाह। लेकिन सुकून ऐसा कि मौला अली ने कभी किसी से सवाल किया ही नहीं। जोर से बोले तो पता ये चला सुकून दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से मिलता है। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पढ़ने के बाद अपने घर से निकले, बाजार गए। जब बाजार में पहुंचे ना तो एक शख्स ने आपसे पूछा जो आपका चाहने वाला था, ऐ अली आपके चेहरे पे ये बेइत्मीनानी कैसी? हजरत अली बताए तो सही परेशानी कैसी? मौला अली फरमाते हैं, आज मेरी जौजा ने मुझसे अनार लाने कहा है मगर मेरे पास कोई सोना या चांदी नहीं, कोई दिरहमो दीनार नहीं। उसने कहा हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आप एक सोने का सिक्का मुझसे ले ले, उससे आप अनार खरीद ले, हजरत फातिमा के वादे को वफा करें। अल्लाहू अकबर। मौला अली ने सिक्का लिया, उससे तिजारत की। रब्बे काबा ने हजरत अली को एक सिक्के के बदले में 5 सिक्कों का नफा अता फरमाया। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली ने एक सिक्का उधार का वापस किया, एक सिक्के से आपने अनार खरीद लिया, बचे 4 सिक्के। हम तुम होते तो कहते बच्चों के लिए लिबास खरीदेंगे, बच्चों के लिए अनाज खरीदेंगे, बच्चों के लिए फला चीज खरीदेंगे, मगर मौला अली ने हसनैन करीमैन के लिए लिबास नहीं खरीदा, कोई खिलौना नहीं खरीदा, बल्कि ये 4 के 4 दिरहम गरीबों में तकसीम कर दिए। इसलिए कि मौला अली जानते थे, नबी फरमाते हैं अगर तुम गरीबों को खिलाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत के निवाले खिलाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज मुसलमान गरीबों पे लुटाने तैयार नहीं, सदका करने तैयार नहीं। मौला अली ने गरीबों में तकसीम कर दिया और अनार लेने के बाद जब अपने घर की जानिब चले, अल्लाहू अकबर, तो रब्बे काबा ने फरिश्तों में ऐलान फरमाया, ऐ फरिश्तों तैयार हो जाओ, आज मैं अपने बंदे अली का इम्तिहान लूंगा। रब्बे काबा ने एक फरिश्ता बशक्ले इंसान, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाह, दीवार बाजार के सिरे पे जाकर एक फरिश्ता हालत बीमारी में वहां बैठ गया, एक पुराना कंबल ओढ़े हुए बैठा है। उसके अल्लाहू अकबर मुंह से जानते हो आहो फुगा निकल रही है। अल्लाहू अकबर। जब हजरत अली की उस पे निगाह पड़ी तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुझे कोई परेशानी है? क्या तू बीमार है? क्या तेरा कुछ खाने को दिल चाहता है? तो फरिश्ते ने अर्ज किया, हुजूर अगर आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो आपके हाथ में जो अनार है वो मुझे खिला दीजिए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ये अनार मैं अपनी जौजा के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो कहता है, हुजूर अगर खाऊंगा तो यही अनार खाऊंगा, वरना मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मौला अली ने रब का नाम लिया, वो अनार उस फरिश्ते को दे दिया। अल्लाहू अकबर। इमाम अहमद रजा और उनके साहबजादे मुफ्ती आजम ने इस हदीस पाक को मुरत्तब फरमाया। आपने लिखा, ऐ लोगों, जब हजरत अली ने वो अनार उस गरीब को खिलाया, हजरत अली ने अनार गरीब को बाजार में खिलाया, अल्लाह ने शिफा फातिमा ज़हरा को उनके घर में अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। अब हजरत अली अपने घर की जानिब चले, हाथ में अनार नहीं, दिल में सोच रहे हैं पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा था, अली तू उसके लिए लेकर ना जा सका, अब फातिमा तू ज़हरा का सामना कैसे करेगा? जब हजरत अली ने दरवाजे पर दस्तक दी, नबी की शहजादी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर हजरत
अली को सलाम किया। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते ऐ फातिमा, जब मैं घर से गया था तुमसे चला नहीं जाता था, तुमसे बोला नहीं जाता था, तुमको ये ताकत कहाँ से मिली? हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया ऐ अली, तुमने जो बाजार में नेकी की है रब्बे काबा ने उस नेकी को कबूल फरमा लिया है। तुमने गरीब को अनार खिलाया, अल्लाह ने शिफा फातिमा को तुम्हारे घर में अता फरमा दी। मेरे प्यारे फैसला हो गया, अगर तुम चाहते हो बीमारियां टल जाए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत के मेवे खिलाए, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें जन्नत के जोड़े अता फरमाए, तुम्हारी कौम के जो गरीब हैं उनकी खिदमतें करो, इसलिए कि गरीबों की खिदमतें करने से अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमाता है। और गरीबों पर मेहरबान आदमी जब हश्र में पहुंचेगा तो रब्बे काबा उसकी सखावत के बदले में उसको जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ एक अनार खिलाया था हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर ने। हजरत अली अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो सामने नबी के सहाबी खड़े हैं जिनका नाम हजरत सलमान फारसी है। उनके हाथ में तश्त है, तश्त में अनार है और आपको देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया सलमान, मुलाकात तो और दिन भी होती है, आज मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत सलमान फरमाते अली मुबारक हो मुबारक हो। आपने इरशाद फरमाया किस बात की मुबारकबादी दी जा रही है? अल्लाह अकबर। हजरत सलमान अर्ज करते हैं अली, तुमने जो बाजार में नेकी की थी अल्लाह को इतनी पसंद आ गई है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ अली की अजमत पर। अगर वो नेकी करे तो अल्लाह जन्नत के अनार उनको अता फरमाए। हजरत अली ने अनारों को गिना, अनार थे 9। हजरत अली फरमाते ऐ सलमान, ये अनार अल्लाह ने नहीं भेजे, आप तवज्जो तो करें, अली भी नबी के सहाबी है, हजरत सलमान भी नबी के सहाबी है। न अली झूठ बोल सकते हैं, न सलमान झूठ बोल सकते हैं। हजरत अली फरमाते हैं ऐ सलमान बताओ तो सही, ये अनार अल्लाह ने अगर भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि 10 होते। जब हजरत सलमान ने इन जुमलों को सुना आपने अर्ज किया अली तुम्हारे इल्म पे कुर्बान जाऊं, मैं तो तुम्हारे इल्म का इम्तिहान कर रहा था। आपने अपनी आस्तीन से अनार निकाला, दस्त में रखने के बाद कहते हैं अनार दस्ते, अनार दस्ते, मैं तो तुम्हारे इम्तिहान ले रहा था। ऐ अली खुदा की कसम, जब तेरे इल्म की अजमत का आलम यह है तो अजमत रसूल हाशमी का आलम क्या होगा? तो पता चल गया जो रब को राजी करते हैं परवरदिगार उन्हें दुनिया में इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में उन्हें जन्नत का मेहमान बना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे अगर चाहते हो कि कामयाब हो जाओ तो मुझे और आपको ये चाहिए कि हम अल्लाह को राजी करें। बेशक हम नमाजें पढ़ें, अपनी शादियों को आसान बनाएं, सुन्नत रसूल के मुताबिक शादियां करें ताकि रब्बे काबा हमें सुन्नत रसूल की बरकत अता फरमाए।